प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये सरकार किसान विरोधी है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। किसानों के साथ जो है क्या हो रहा है? देश की जो सरकार है बीजेपी की, मोदी साहब ने एक वादा किया था किसानों के साथ, किसान का हम कर्जा माफ़ करेंगे, किसान के को दोगुना करेंगे। लेकिन ना कर्जा माफ़ी का वादा पूरा किया गया है, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया गया है। C2 के तहत किसानों की जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया और उल्टा 3 अध्यादेश किसानों को मारने के लिए सरकार लेकर के आई है। अंग्रेज़ जिस तरीके से करते थे वो भी न्यायप्रिय लोग कहीं ना कहीं रहे हैं, लेकिन ये तो अंग्रेज़ों से मुगलों से भी बुरा इनका शासन है। ये तो जनता की बात सुनते नहीं हैं। इन्होंने किसान से नहीं पूछा, मजदूर से नहीं पूछा, आड़ती से नहीं पूछा, व्यापारी से नहीं पूछा। और ये बिल इन्होंने साथियों कोरोना के आड़ के अंदर पास करने का काम किया है। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया, इन अध्यादेशों का विरोध हम लोग करेंगे। ये अध्यादेश सरकार को वापस लेने चाहिए। इन अध्यादेशों को सरकार रद्द करे। अगर सरकार इनको रद्द नहीं करेगी तो पूरे देश के अंदर अभी तो प्रदेश में आंदोलन, फिर देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार कहते हैं कि तीनों अध्यादेश नियम जो है वो सरकार किसान हितैषी हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं और विपक्ष है वो अपनी राजनीति की रोटियां इस पर सेक। मेरे साथ मंडी में चलिए, किसान की धान को नहीं खरीदा जा रहा है। मॉइस्चर के नाम पे किसान की ट्रालियां वापस हो रही हैं, सड़कों पे धान पड़ा हुआ है। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम बड़ी झूठी पार्टी है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, चाहे मोदी साहब है चाहे खट्टर साहब है। झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। मंडी में धान को लेकर किसान की धान नहीं बिक रही, वहाँ पर राजनीतिक पार्टी भी नहीं जा रही, किसान अकेला परेशान। राजनीतिक पार्टी हम गए हैं, मैं करनाल की मंडी में खुद गया हूँ, बराड़ा में गया हूँ, मलाना में गया हूँ, जगाधरी में गया हूँ। बहुत मंडियों में हमने जाने का काम किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत सारी मंडियों में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ने का ही काम कर रहे हैं। आज का जो प्रदर्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो 3 काले कानून मजदूर, व्यापारी और किसान पे थोपे गए हैं, उनके विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल का आज किसानों के पक्ष में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। अगर ये कानून किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, तो लोग सड़कों पे क्यों? हमारा सरकार से उल्टा यही सवाल है कि जब कानून बढ़िया है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? ये बहुत खतरनाक कानून है। ये मानो किसान का डेथ वारंट है, इसीलिए किसान मजबूर होकर सड़कों पर आया हुआ है। अगर जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो आगे क्या कुछ किया जाए? जब तक ये निकम्मी और बहरे सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता, नेता ऐसे ही किसानों के साथ किसानों की लड़ाई लड़ता रहेगा। आज ये जो किसान का नारा देकर संसद में ट्रैक्टर पर बैठ के हमारे आदरणीय डिप्टी CM साहब गए थे, आज उन्होंने अगर असलियत में वो किसान हितैषी होते तो उन्होंने पीपली में ट्रैक्टर पर बैठ के जाना चाहिए था। वहाँ जाने की बजाय बल्कि उसने ये भी नहीं कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज न किया जाए और ये धक्का बर्बरता न की जाए, तो वो झूठा डोंग रचाने वाली बात थी। असली किसान नेता तो अभय चौटाला है, जो SYL किसान से जुड़ी मुद्दा है। उसके लिए पटियाला के अंदर हमने गिरफ्तारियाँ दी, मैं भी उस जेल के अंदर था, और वहाँ पर पंजाब का रास्ता रोका गया, पार्लियामेंट का घेराव किया गया, हल्का स्तर पर प्रदर्शन धरने किए गए, क्योंकि पानी हमारी जीवन रेखा है और किसान के जीवन का आधार है। असली हितैषी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल है, जो संघर्ष कर रहे हैं।